अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको घर में मौजूद चूल्हे, कुकिंग रेंज, स्टोव वगैरह को साफ़ करने का तरीका बताएंगे। आमतौर पे हम चूल्हे को तो साफ़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन इसके बर्नर हमसे साफ़ नहीं हो पाते। खाना बनाते वक्त दूध उबल जाता है या कुछ और ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से बर्नर के सुराख बंद हो जाते हैं और इस तरह के ऊपर मैल जम जाती है, जो बाज़ दफ़ा कुछ देर रहने के बाद किचन में स्मेल भी पैदा करती है। और इसके जब होल बंद हो जाए तो यहाँ से गैस का शोला भी प्रॉपर नहीं निकल पाता। आप देख रहे हैं ये चूल्हे का क्या हाल हो रहा है। तकरीबन सभी बर्नर के ऑलमोस्ट होल बंद हो चुके हुए हैं। तो हम इसे नहायत ही आसानी से आज क्लीन करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक अदद बाउल लेकर उसके अंदर नीम गर्म पानी ले लेना है। उसके बाद हमें कोई सा भी वॉशरूम क्लीनर ले लेना है, लाइक हार्पिक या डोमेक्स टाइप का। उसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको इस पानी के अंदर हल कर लेना है। अच्छे से हल करने के बाद हमें इसके ये वाले बर्नर उठाने हैं यहाँ से, और ये भी उठा लेने हैं। ये देखिए ये क्या हाल बना पड़ा है। बारी बारी इसके अंदर डिप कर देना है। अगर आपके पास एक का चूल्हे का बर्नर है तो फिर तो इस तरह के बाउल में ही काम बन जाएगा, लेकिन हमारे पास तो ये 5 चूल्हे हैं, इसलिए हम ये अपना क्लीनर इस बाल्टी में शिफ्ट करने लगे हैं। इसमें हम पानी भी और डालेंगे और हार्पिक भी और डालेंगे। घर में वाइट विनीगर जिसे सिरका बोलते हैं वो है, तो इसमें हम कुछ थोड़ी सी मिकदार उसकी भी ऐड करेंगे। हम अपने सारे बर्नर इसके अंदर डिप कर देंगे। हमने इसमें थोड़ा पानी और शामिल कर लिया क्योंकि ये डिप नहीं हो रहे थे। और फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं इस जगह पे ये इसका सारा रस्ट, सारा जंग ये उतर के बाहर आ रहा है। अगर तो बर्नर थोड़े ख़राब हैं, थोड़े गंदे हैं, उनके ऊपर मैल ज़्यादा नहीं जमी हुई, तो आप 1 घंटा इसको इसमें डिप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वाले गंदे हैं तो फिर आप इसे ओवरनाइट इसके अंदर डिप करके रखेंगे। पूरी रात के लिए ये डिप रहेगा, फिर सुबह हम इसे इसमें से निकालेंगे। तो अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं। और अब आप इस जगह को देखें, चूल्हे की इस जगह पे देखें, ये यहाँ पे क्या बना पड़ा है। इसके लिए आपके घर में अगर केचप के साशे पड़े हुए हैं तो केचप के साशे को इस जगह पे हम लगा देंगे। फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में जो केचप मिलती है हमें, वो खाने के लायक तो होती नहीं है, क्योंकि वो केमिकल से बनाई गई होती है। वो हम खा तो सकते नहीं हैं, लेकिन उससे ये वॉशिंग का अमल बहुत अच्छे से हो जाता है। इसको हम इस सारे के ऊपर अप्लाई करके छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी कोई जंग वगैरह नज़र आ रहा है, मैल, चिकनाई, तो आप उसके ऊपर इस केचप को अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको लगा के छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट की बारी, इसी तरह ही हम इस पे भी लगाएंगे। उसके बाद हम इस जगह पे भी केचप लगा देंगे जहाँ से आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसे भी हम ओवरनाइट छोड़ देंगे। बेहतर ये है कि जब आप रात को चूल्हे के अकॉर्डिंग सारे काम कर लें, उस वक्त ये काम करें और पूरी रात इसको इस तरह छोड़ दें। सैटरडे नाइट को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। संडे को आप सुबह उठ के चूल्हे को पहले साफ़ कर सकेंगे अच्छे से। एक दफ़ा हमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है वहाँ पे ये सब लगा देना है। उसके बाद जो हमने इस जगह पे केचप लगाई हुई थी, हमने उस जगह पे मीठे सोडे को स्प्रेड कर देना है। ये बेकिंग पाउडर जो है, इसको हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा इसके ऊपर मैश कर लेंगे।
आपको बिल्कुल भी इसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये कुछ देर में ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसे पूरी रात तो नहीं छोड़ सकते थे। 15-20 मिनट हो गए इसे इसी तरह छोड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, इसकी सारी मैल उतर चुकी है। ये 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही बहुत ज़बरदस्त साफ़ हो चुका है। ये जहाँ जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ से साफ़ हो गया, और जहाँ पे कम लगा हुआ था वहाँ से उसी तरह ही है। इसे हम रगड़ के साफ़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ इसे पूरी रात के लिए छोड़ देते तो ये भी साफ़ हो जाना था। जहाँ पे अभी भी आपको लगे कि कुछ जमी हुई मैल नहीं उतर रही, तो वहाँ कुछ देर के लिए हम दोबारा इसे थोड़ा सा लगा देते हैं। जितनी देर में हम इसके बर्नर चेक करते हैं उतनी देर हम इसको यहाँ पे कुछ देर के लिए दोबारा लगा देते हैं। फिर इसे हम किसी कपड़े से साफ़ कर लेंगे। जिस तरह हमने इस एक बर्नर की सफाई की है, बिल्कुल सेम इसी तरह हम बाकियों की भी सफाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसकी टाइम टू टाइम सफाई करते रहा करें। उससे ये होगा कि इनके बर्नर के सुराखों से गैस प्रॉपर निकलेगी, प्रॉपर आग लगेगी, गैस ज़ाया नहीं होगी और चूल्हा सही जलेगा, नीली गैस देगा, कच्ची गैस नहीं देगा। क्योंकि सुराखों में अगर कुछ चीज़ फंस जाए, कच्ची गैस आने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके बर्तन भी काले होते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम इनकी सफाई करते रहा करें। फ्रेंड्स, हमारे चूल्हे के बर्नर्स की सफाई हो चुकी हुई है। मैंने आपको इसके काफ़ी सारे तरीके बता दिए हैं साफ़ करने के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किचन की शेल्फ, सिंक्स और ड्रेन के इर्द गिर्द जितनी मैल और चिकनाई होगी वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन की शेल्फ्स के ऊपर और सिंक के ऊपर पुराने से पुराना दाग 5 मिनट के अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।